ध्रुव जी महाराज ने पंचवर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। दिव्य महिमा इनकी फैल गई सर्वत्र। नारद जी बड़े प्रसन्न भये कि हमारा चेला कुछ इतना बड़ा कार्य कर गया। और भैया जब चेले का नाम बढ़ जाए तो गुरु जी का नाम अपने ही शिखर पर, अपने आप शिखर पर पहुंच जाता है। तो नारद जी जहां भी जाते हैं, अब तक नारायण नारायण ही उच्चारण करते थे, अब तो ध्रुव की भी चर्चा करते हैं ताकि खूब महिमा बढ़े। ध्रुव जी महाराज की उत्तम कीर्ति सर्वत्र फैल गई। कुछ तो गुरु जी ने प्रचार कर लिया, कुछ तो वो स्वयं ही तेजस्वी थे। पर इनके वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ, जो बड़े धर्म बालक राजा थे। समस्त प्रजा को अपने पुत्र के समान ही मान करके उनका पालन पोषण करते थे। पर इनके यहाँ एक दुष्ट अधर्मी पुत्र ने जन्म ले लिया। क्योंकि महाराज अंग यद्यपि धर्मात्मा थे, पर विवाह किससे कर लिया? बोले मृत्यु नंदिनी देवी सुनीता के साथ। और भैया किसी भी जीव पर अपने पितृकुल का प्रभाव तो पड़ता है, पर मातृकुल का भी प्रभाव कम नहीं पड़ता है। और अगर मातृकुल में ही ज्यादा रहन सहन हुआ हो तब तो कहना ही क्या है। तो ये वैन बाल्यावस्था से ही माता की मातृपक्ष में नाना नानी के पास अधिक रहा, अर्थात मृत्यु के पास। तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि महाराज अंग सबसे बड़े धर्मात्मा और ये सबसे बड़ा पापात्मा। कोई भी मिल जाए महाराज हत्या कर देता है। जहां धर्म होता हुआ देखे तो वहां जाता नहीं। पिताजी ने बहुत समझाया पर समझ में आई नहीं। एक दिन महाराज अंग ने सोचा ये किसी काम का नहीं, भाई ऐसे पुत्र से ना हो, पुत्र का ना होना ही श्रेष्ठ है। पुत्र के दुख से दुखी होकर के राज्य छोड़ करके चले गए। अब जब ऋषि महर्षियों को पता चला कि भैया महाराज ही नहीं हैं, तो अब राजा कौन राजा बने, प्रजा का पालन कौन करे? तो उन्होंने सोचा भैया जैसा भी है पुत्र ही तो है, इसको ही राजा बनाओ। और वेन को ही राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया, अभिषिंचित कर दिया। और महाराज आतंकवादी को अगर महाराज परमाणु बम मिल गए तो क्या आतंक मचाएगा उसकी कल्पना ही करो। अब तक तो वेन था ही पापात्मा, पर जब राजा बन गया इसने तो महाराज जहां यज्ञ होने लगे बंद करवा दिए, ऋषि महर्षियों को प्रताड़ित करने लगा, सर्वत्र अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा। धर्म सुना ही नहीं काना, सबसे कह दिया कहीं धर्म सुनने में नहीं आने पाए। तो ऋषि महर्षियों ने आकर के समझाया महाराज ये क्या कर रहे हो, अगर धर्म नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे। उन धर्म स्वरूप भगवान नारायण की उपासना करो। तो वो बोला कौन नारायण? अरे हम ही नारायण हैं, राजा ही नारायण होता है। अब जब अपनी महिमा गरिमा सुनाई और भगवान की निंदा करने लगा, ऋषि महर्षियों को क्रोध आया, श्राप दिया, तत्क्षण देह प्राणहीन होकर के गिर पड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जितने भी शत्रु पक्ष के राजा थे उनको पता चला राजा तो ठिकाने लग गया, चलो इस राज्य को अपनी राज्य सीमा में सम्मिलित कर लें। सारे आक्रमण करने लगे, योजनाएं बनाने लगे। अब ऋषि महर्षियों को पता चला तो बोले देखो चाहे जैसा भी राजा था, पर जब तक वैन राजा था किसी की हिम्मत नहीं थी आक्रमण करने की। पर अब तो वैन ही नहीं रहा, अब तो सब आक्रमण करेंगे, क्या किया जाए? तो वैन की ही दाहिनी भुजा का मंथन प्रारंभ कर दिया। पर पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, किंतु जब पुनः मंथन किया तो अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडितः प्रजा जातो नारायणांशेन पृथुराध्यक्षितेश्वर। महाराज पृथु ने जन्म धारण किया, जो भगवान के 9वें अवतार हैं। ऋषिर्भिर्याचितो भेदे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोषधिर्विप्रा स्तेनायं सत्तमः। महाराज पृथु ने जन्म लिया। जब उनके चरणों में ध्वज वज्र आदि के चिन्ह अंकित देखे ऋषियों ने,
समझ गए हमारे दुख का हरण करने को हरि ही पधारे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पृथु महाराज ने सर्वत्र धर्म की स्थापना करी। शत्रुओं ने देखा अरे भैया ये तो साक्षात नारायण है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब पृथु महाराज ने एक दिन देखा कि सर्वत्र अधर्म फैल रहा है तो यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, तो यज्ञ का आयोजन किया। तो ऐसे यज्ञ करने लगे पृथु महाराज कि अन्यों के यज्ञ में तो देवता अदृश्य होकर के भाग लेते थे, पर जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया जो साक्षात नारायण थे, तो जब यज्ञ कुंड में आहुति देते थे तो जिस देवता को पुकारते थे वही प्रकट होकर के अपनी आहुति लेता था। ऐसी दिव्य उपासना करी। और एक दिन तो ऐसा विशाल यज्ञ का आयोजन किया कि बड़े बड़े देवता ही प्रकट होकर के जब तक यज्ञ चला स्थापित रहे साक्षात। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति भई उनके मध्य में साक्षात श्री हरि लक्ष्मी सहित प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान ईश्वरो हरि अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। समस्त लोगों के जो गुरु हैं, गुरुणाम गुरु, ऐसे श्री हरि प्रकट हो गए। पृथु महाराज से बोले राजन हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अब भगवान किसी को कहें कि वरदान मांगो तो वो क्या मांगेगा? सारे संसार का ऐश्वर्य, सारे लोक परलोकों का ऐश्वर्य। पर पृथु महाराज ने एक वस्तु मांगी। महाराज वैसे तो कामना मेरे हृदय में नहीं है, मुझे चाहिए कुछ नहीं, आपकी कृपा से सब कुछ है, पर अगर देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान प्रदान करें। बोलो महाराज क्या चाहते हो? तो न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्तमातर हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। महाराज आपने ये दो कान क्यों बनाए? भगवान बोले शिकायत कर रहे हो कि वरदान मांग रहे हो? महाराज सच्ची कह रहा हूं, ये दो कान क्यों दिए? क्यों अपराध हो गया? बोले नहीं, दो नहीं 10,000 कान होने चाहिए। बोले 10,000 कान का करेगा क्या? बोले आपकी कथा सुधा में अवगाहन करूंगा। महाराज आपकी कथा सुन सुन करके ये दो कान तृप्त नहीं होते, कम पड़ जाते हैं। मुझे 10,000 कान का वरदान दो ताकि मैं 10,000 कानों से आपकी दिव्य कथा सुधा का रसपान कर सकूं। भगवान गदगद हो गए। वाह, अरे मांगा भी तो ऐसा। भगवान बोले 10,000 कान तो हम तुझे नहीं देंगे, पर तेरे दो कानों में ही ऐसा सामर्थ्य भर देंगे कि 10,000 कान के समान तुम मेरी कथा सुधा का पान कर सकोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।